लेकिन कहते नेहा रहते जी, हैं। अनामिका जी के और आपके बीच कई बार क्लैशेस मंच पर भी देखे गए हैं, तो कुछ कुछ आपसी खुन्नस है क्या? दोनों यूपी के मिलजुल कर रह कर, ये क्या बात है भाई? तो अच्छा, वहां मतलब पे आप सिर्फ गई हैं उनके कमेंट सेक्शन में, देखा है आपने कि क्या क्या कमेंट आए? ये सबसे मजेदार बात है। कोई गा रहा है मामा मैजिक करत हैं, काबा काबा करके कनवा भरत हैं, कुछ भी। तो मैं वहाँ कमेंट सेक्शन पढ़ रही थी, तो लोग तो उन्हें ही बता रहे हैं कि भाई हद नहीं हो गई, ये हद नहीं हो गई चाटुकारिता की। इनकी शायरी आप सुन लीजिए, निब्बा निब्बी के शायरी, चैटिंग शायरी, व्हाट्सएप पे चैट करेंगे शायरी, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। पता नहीं ये लोग अपने आप को कहते हैं कि हम समाज के में बहुत एक जिम्मेदार पद पे हैं, अपने आप को ये मानते हैं कि कवि तो बहुत बड़ा ऐसा होता है, शायर ऐसा होता है, और कविता सुना रहे हैं निब्बा निब्बी के। अरे मामा के सरकार बा, घोटाला के भरमार बा, एगो दूगो नहीं भैया सैकड़ों हजार बा। कहबा एमपी में काबा, अरे एगो मामा कंस रहले, दूसर मामा शकुनी रहले, कलयुग में तीसराई मामा के अवतार बा। काबा अरे कर्जा में सरकार बा, बढ़ल भ्रष्टाचार बा, आदिवासी के सिर पे लटकत मामा के तलवार बा। काबा नमस्कार। एमपी में काबा गा करके नेहा सिंह राठौर जी ने सवाल शिवराज सिंह चौहान से पूछा था, लेकिन उसका जवाब एक कवित्री अनामिका जैन अंबर ने दिया है, मामा मैजिक करत हैं ये गा करके। तो अब जिस तरह गोदी मीडिया सरकार की तरफ से बोलती है, तो क्या आप कभी भी सरकार की तरफ से बोलने लगे हैं? ये पूछने के लिए आज हमारे साथ साक्षात स्वयं 3-3 एफआईआर झेलने वाली एमपी में काबा गाने के बाद नेहा सिंह राठौर जी हमारे साथ है। उनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि वो अपनी बातों पर अड़े। कैसी है नेहा जी, पहले तो ये बताइए। मैं एकदम अच्छी हूँ। और प्रज्ञा जी 3 एफआईआर तो पहले था 4 हो गया है, एक सिंगरौली 4 में हो भी हो गया गया है। है। अच्छा, अपडेट दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ नेहा जी आपसे कि ये जी। जो कवि सरकार का मुखपत्र बनकर सरकार की तरफ से जो गीत गाते हैं, ये सिर्फ आपको जवाब देने के लिए ही गाते हैं या फिर कुछ स्पॉन्सर्ड होते हैं इसीलिए गीत गाते हैं? पता नहीं, ये तो इनसे ही पूछना पड़ेगा। मैंने तो बहुत पहले ही कहा है कि पहले भी हुआ करते थे राजा के महलों में दरबार सजाने वाले लोग, चाटुकारिता करने वाले लोग, तो चंद दसर्फियों के लिए गाते थे। तो ये लोग भी कोई पद की इच्छा होगी, चाहे जो भी होगा, यही लोग जाने। मैं भी गाना सुन रही थी, तो मैंने देखा कि मेरा सवाल सत्ता से होता है और इन चाटुकारों का सवाल मुझसे होता है। अरे भैया, मैं कोई जिम्मेदार पद पे थोड़ी हूँ, मुझसे क्या सवाल पूछ लोगे, है ना? तो सरकार की चाटुकारिता तो होती, साथ में मुझसे सवाल होता है। अरे भैया, मुझसे सवाल करने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं नहीं, किसी भी आपने बात की सवाल तो आपने सवाल सरकार से पूछा, उसके जी जवाब में कवित्री अनामिका जैन अंबर जी आ गई, उसका जवाब दे रही हैं कि मामा मैजिक कराते हैं। आपको तो शिवराज सिंह चौहान को उनको जवाब देना चाहिए था आपके गीत का, वहां की बिल्कुल, सरकारों को देना चाहिए था, वहां के मंत्रियों को देना चाहिए था, सूचना विभाग को देना चाहिए था। अनामिका जैन अंबर दे एग्जैक्टली रही हैं आपको जवाब। एग्जैक्टली। मैं ये क्या बोले, ये विडंबना वाली बात है। आपको और हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ रही हैं, अदरवाइज तो कवि को, पत्रकार को, लेखक को विपक्ष की ही भूमिका में रहना चाहिए। लेकिन अब तो मैं भी देख ही रही हूँ, तो देख ही सकते हैं हम अच्छा लोग। नेहा जी, एमपी में काबा आप तो लॉन्च कर चुकी हैं, लेकिन जी जी वादे जी। के मुताबिक आपको सुनाना जरूर पड़ेगा। और हाँ, अगर आपने बिल्कुल। अनामिका जी के लिए कोई लाइनें लिख रखी हो या फिर सोच रही हो, तो उसका भी अगर आप कुछ श्री गणेश कर दें तो बढ़िया रहेगा। नहीं, देखिए, मैं कहती हूँ हमेशा कि मेरा सवाल सरकारों से होता है। इन लोगों को मैं कुछ समझती नहीं हूँ। ये इन लोगों से सवाल करूं या इनके सवाल का जवाब दूं, ये मैं जरूरी नहीं समझती। बाकी एमपी में काबा, जो कि मैंने वादा किया था आपसे, मैं सुनाती हूँ। और वो ऐसे है। अरे मामा के सरकार बा, घोटाला के भरमार बा, एगो दूगो नहीं भैया सैकड़ों हजार बा। कहबा एमपी में काबा, अरे भाजपा के नेतवा त झाड़त रुआब बा, आदिवासिन के कपार पे करत पेशाब बा। काबा एमपी में काबा, अरे एमपी वाले मामा जी के करतूत निराला बा, अरे महाकाल, अरे व्यापम, अरे पटवारी या पेंशन घोटाला बा। काबा अरे भांजा बेरोजगार बा, नौकरी के इंतजार बा, 16 माह से सड़क पे बैठल एमपी के होनहार बा। लाडली बहना शिक्षा मांगे मांगे रोजगार बा, बाकी 1,000 कौड़ी बाटत मामा के परिवार बा। अरे कर्जा में सरकार बा, बढ़ल भ्रष्टाचार बा, आदिवासी के सिर पे लटकत मामा के तलवार बा। का बा
एमपी में काबा, अरे एगो मामा कंस रहले, दूसर मामा शकुनी रहले, कलयुग में तीसरा आई मामा के अवतार बा काबा, एमपी में काबा। अरे ऐसे गाया है। बिल्कुल खूब गाया है, और आपने तो सरकार से सवाल किया। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी नेहा जी, अनामिका अंबर जी आपको खूब फॉलो करती हैं। अनामिका जी तो बड़ी सीनियर कवित्री हैं, उनके तो कविताएं हम कई सालों से सुन रहे हैं, लेकिन आपको बड़े अच्छे से फॉलो करती हैं। इधर नेहा जी का एक गीत क्या आता है सरकार से सवाल करते हुए, पीछे अनामिका जी का एक गीत आ जाता है। बहुत बहुत फॉलो करती हैं आपको, फैन मालूम हाँ पड़ती वो है आपकी बात। हाँ बिल्कुल, ये बात कहा जा सकता है, अदरवाइज तो इतना जल्दी रिस्पॉन्स करना। फॉलो करती हैं, मुझे लगता है मुझे मेरी फैन है वो। क्या कहूँ अच्छा मैं। नेहा जी एक बात बताइए, जब कभी भी सरकारों के मुखपत्र बन जाएंगे, जैसे गोदी मीडिया आज है, गोदी मीडिया से आप सरकार की कमियां, क्योंकि मीडिया का काम यही होता है कि सरकार की जो कमियां है वो उनको बताना ताकि वो सुधार सके। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल कवियों का भी काम होता है, समाज में जो बिल्कुल कुछ भी हो रहा है वो मुद्दे उठाते हैं ताकि सरकार चेत जाए, समझ जाए कि गलती कहाँ पर हो रही है, कमी कहाँ आ रही है। लेकिन बिल्कुल। जिस तरह से आप गोदी मीडिया को तो किनारे रख देते हैं, लेकिन कभी भी आप इस तरह से सरकारों के मुखपत्र हो जाएंगे तो फिर सवाल पूछने वाला कौन रह जाएगा नेहा जी? सवाल पूछने वाला बहुत कम लोग बचे हैं, और जो सवाल पूछ रहे हैं तरीके से उनको एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, उनको नोटिस भेजा जा रहा है, चाहे वो पत्रकार हो, कोई कार्टूनिस्ट हो, कोई स्टैंड अप कॉमेडियन हो, कोई आर्टिस्ट हो। आप देख लीजिए, चाहे बॉलीवुड वाले हो गए, किसकी हिम्मत हो रही है बोलने की। ऐसा नहीं कि लोग सही और गलत देख नहीं पा रहे हैं, सबको पता है कि किसी के सिर पे ऊपर पेशाब कर देना गलत है। कितने लोगों ने आवाज उठाया, दो चार गिने और चुने उसके लोगों जवाब ने। में मामा मैजिक करत हैं, ये आया उसके है। जवाब में मामा मैजिक करते हैं, क्योंकि उसका वजह है ना, अब जैसे वही है कि पद्मश्री की लालच तो सबको होती है। उनको लग रहा है कि भाई ये सब करने से क्या पता कुछ सरकारी पुरस्कार मिल जाए, और ये लोग अपने आप को राष्ट्रवादी कवि और कवयित्री कहते हैं। ये तो और हंसने वाली बात हो गई। तो करते हैं पूरी तरीके से सरकार की चाटुकारिता। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, लोग मुझे कहते हैं कि तो कांग्रेस नहीं की तो एजेंट यूपी है। में बाबा भी तो एक गीत गाया जा चुका है उनके द्वारा, तो उसके बाद तो कोई पद्मश्री कोई अवार्ड तो नहीं मिला। अब मामा मैजिक करत है, क्या बात, क्या मिल जाएगा क्या? अब हाँ हो सकता है, देखिए कोशिश तो वैसी ही है उनकी तरफ से। बाकी मैं एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं सच में ऐसे लोगों पर बात नहीं करना चाहती। मुझे लगता है कि बेरोजगारी, महंगाई और एमपी की अगर बात करें तो घोटाला इतना बड़ा मुद्दा है कि इन लोगों पे बात करना, मतलब ये लोग हैं ही नहीं जिन पे बात किया जाना चाहिए, जिन पे डिबेट किया जाना चाहिए। ये लोग आए गए लोग हैं बस, इनका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, जैसे बहुत सारे लोग आपसे भी जो जुड़े होंगे, वो भी मैं कभी कभी आपका भी मैं देखती हूँ, आप वीडियो अपलोड करती हूँ तो मैं कमेंट वहां पर भी पढ़ती हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या लिख रहे हैं। तो ज्यादातर पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तो तुम भी तो कांग्रेस की तरफ से गा रही हो और ये सारी चीजें। मैं उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि उनका भी सुन लीजिएगा ना और मेरा भी सुन लीजिए। जो कहने तुलना करने जो चले आते हैं, आप एक लाइन दिखा दीजिए जिसमें मैंने कांग्रेस की तरफ से बैटिंग किया हो। एक लाइन सुना दीजिए कि मैंने कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष की तरफ से ये कह दिया हो कि नहीं नहीं विपक्ष को वोट दीजिए, इनको वोट मत दीजिए, यही तो बड़े अच्छे हैं, पिछली सरकार में इनके काम बड़े अच्छे थे, इनको वोट दीजिए। मेरा एक एक लाइन आम जनता के जो मुद्दे हैं वही है, चाहे वो बेरोजगारों के लाइन है, चाहे वो घोटालों के लाइन है ना, तो वो मेरी लाइनें हैं, वो मेरे गीत का बोल है। तो कहने वाले कुछ भी लेकिन कहते नेहा रहते जी, हैं। अनामिका जी के और आपके बीच कई बार क्लैशेस मंच पर भी देखे गए हैं, तो कुछ कुछ आपसी खुन्नस है क्या? दोनों यूपी के मिलजुल कर रहा कर, ये क्या बात है भाई? नहीं, मैं सच बता रही हूँ, मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से भी नहीं है, और अनामिका जी से भी मेरी बात मुलाकात है, और हम लोग एक दो बार मिले भी हैं कोई ऐसे टीवी चैनल के डिबेट्स वगैरह में। तो हम प्यार से ही मिलते हैं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन अब हाँ, विचारधारा तो कहीं ना कहीं गीतों से समझ में आता ही है कि थोड़ा कम मिलता है। बाकी मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। वो भी मिलेंगी तो मैं प्यार से ही मिलूंगी, हग कर लूंगी, हाथ मिला लूंगी, सब चलता है। लेकिन भाई मेरा अपना और वो पक्ष है, क्या मेरा अपना करेंगी ये विचार बताइए, है। वो जब आपसे मिलती हैं तो क्या करती हैं? नहीं, प्यार से ही मिलते हैं, प्यार से ही मिलते हैं। कौन सा मैंने उनका धान का बोझा चुरा लिया है या उन्होंने मेरा गेहूं कटवा लिया है। लेकिन अब हाँ, गीत के माध्यम से तो पता चलता ही है कि
वो अलग सोचती हैं, मैं अलग सोचती हूँ। वो सरकार की हम्म। चाटुकारिता में विश्वास रखती हैं, मैं सरकार से सवाल करने में विश्वास रखती हूँ, तो ये तो अंतर जाहिर है। अच्छा, सरकारों की तरफ से जब गीत कवि भी गाने लगेंगे और वो कवि जो मुखर होकर समाज के मुद्दे उठाते हैं और उठाते रहें तो बेहतर है। अब अगर कवि भी इस तरह के हो जाएंगे जो सरकारों के लिए ही बात करेंगे, सरकारों की ही तारीफ करते रहेंगे, तो फिर इससे अच्छा है कि सरकारें कोई पार्टी ज्वाइन करके नेता बन जाया जाए। नेता बन जाइए, एग्जैक्टली। फिर आप अपने आप को कवि कवित्री और ये सारी चीजें मत कहिए। एक और चीज, इससे पहले ये लोग कुछ नहीं कर रहे थे, अभी तो ये सब मेरा जवाब दिए फिर रहे हैं। मैंने गाया यूपी में काबा, तो एक सांसद महोदय भी आ गए यूपी में सब्बा करने। इससे पहले पता है बिल्कुल। ये लोग छपरियों के गीत गाते थे, गीत नहीं छपरियों के लिए कविता लिखते थे। इनकी शायरी आप सुन लीजिए, निब्बा निब्बी के शायरी, चैटिंग शायरी, व्हाट्सएप पे चैट करेंगे शायरी, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। पता नहीं ये लोग अपने आप को कहते हैं कि हम समाज के में बहुत एक जिम्मेदार पद पे हैं, अपने आप को ये मानते हैं कि कवि तो बहुत बड़ा ऐसा होता है, शायर ऐसा होता है, और कविता सुना रहे हैं निब्बा निब्बी के। पता नहीं क्या इन लोगों को, कभी मुझे लगा ही नहीं कि इनकी कविता का कोई मतलब भी बहुत हुआ है। समाज में क्या असर पड़ रहा है ये भी ध्यान नहीं रखते हैं ये लोग। लेकिन हाँ, जब मैंने गाया यूपी में काबा चाहे एमपी में काबा, चाहे मेरा कोई भी अच्छा, गीत जब आता है तो आपको उसको जवाब मिलता है, आपने कहा यूपी में काबा, उधर से आया यूपी में बाबा, इधर आपने पूछ लिया सवाल शिवराज सिंह चौहान की सरकार से कि एमपी में काबा, उधर से जवाब आ गया मामा मैजिक करत है, तो आपके दिल में क्या आता है? आपको क्या महसूस होता है कि ठीक मुझे है, बस आप उस हंसी जगह पे आती नहीं है। थे? मुझे बस हंसी आती है और तरस आता है, इन पे दया आता है। मुझे ये लगता है कि कोई इतना भी कैसे बिना रीढ़ पूंछ का इंसान हो सकता है, कोई ऐसे भी कैसे किसी की चाटुकारिता कर सकता है। अगर आपकी कविता में कोई बात है तो थोड़ा अलग तरीके से भी इस बात को आप कह सकते हो कि मतलब एकदम झुक चुके हो ऐसे कि नहीं हम तो आरती गाएंगे। गीत सुनिए, इनके कविताएं सुनिए तो लग रहा है जैसे आरती पढ़ रहे हैं लोग, चरण वंदन, जैसे हम लोग नहीं अच्छा, भगवान एक आप ही हैं करता एक धरता। एक लाइन में पढ़ रही हूँ, जी भोली जी जी। भाली जनता के कनवा भरत है, काबा काबा करत है। इस लाइन पर क्या कहेंगे आप? आपको मैं बता दूं, जब मैंने बिहार में काबा गाया था तभी भी जी। वहां की एक प्रसिद्ध लोक गायिका है, उन्होंने कहा कि काबा काबा रट लगैले अल्लर बल्लर गाबै छे, मिथिला संग बढ़ल बिहार तू के करा भरमाबै छे। तो उस टाइम पे भी बहुत गायक, बहुत कवयित्री जो हैं बरसाती बरसाती मेंढक की तरह एकदम उभर करके चले आए थे मुझे दबोचने के लिए, एकदम दबोच लेना है इसको। तो फिर यूपी में काबा गाया, तो यूपी में आपने फिर सुना ही गाना। और फिर इसके बाद वो क्या बोलते हैं एमपी में, तो ये लोग करते रहते हैं, ये लोग गाते रहते हैं। मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं कह तो रही हूँ कि मेरा सवाल सिर्फ सरकारों से है, और इन बिल्कुल। लोगों को मैं ऐसा समझती ही नहीं हूँ कि मैं इनके सवाल का जवाब दूं। ये मेरे लिए विषय ही नहीं है कि लेकिन चल फलानी आपके जी सब ने पीछे आप। रहे हैं, जी। चल आपके सब पीछे पीछे रहे हैं, इंतजार करते हैं नेहा जी कब गाएंगी। ये मेरे पीछे चले, मैं इनके पीछे नहीं जाने वाली हूँ, और ना मैं इनको मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देश में बहुत सारे मुद्दे हैं बात करने को, उस पे काम करने को, उस पे गीत लिखने को। ऐसा सड़ा गला मुद्दा कि इन्होंने ये कह दिया, बाय महाराज को लोड है ऐसी बातों का? इन लोगों का कोई लोड है? बिल्कुल नहीं। आपके लिए गीत गाए जाते हैं नेहा जी, आप जवाब में क्या देंगी? या तो जवाब कोई में मैं गीत बस गाइए, या तो कोई जवाब दीजिए, कुछ तो आपको कहना पड़ेगा। नहीं देखिए, अब यूपी में काबा जब मैंने गाया था तो उस टाइम पे भी एकदम भद्दी ट्रोलिंग के साथ यूपी में तो हर भतारवा तक लोगों ने कह दिया। जी जी जी। तो मैं ना बस प्रज्ञा जी कुछ नहीं कहना है मुझे, बस मुझे कभी हंसी आती है, कभी तरस आता है, लगता है कि जाओ भैया तुम करो, तुमको जो करना है। मैं वो कर रही हूँ जो मुझे करना है, मुझे एक्चुअली इनका जवाब नहीं देना है। कोई गा रहा है मामा मैजिक करत हैं, काबा काबा करके कनवा भरत हैं, कुछ भी। अब और वो देखिए उनका कमेंट सेक्शन खोलिए ना, सबसे मजेदार बात तो ये है कि वहाँ कमेंट अच्छा। सेक्शन खोलिए, तो अच्छा, वहां मतलब पे आप सिर्फ गई हैं उनके कमेंट सेक्शन में, देखा है आपने कि क्या क्या कमेंट आए? ये सबसे मजेदार बात है। हाँ हाँ, देखिए देखिए, ये एकदम सही बात है, सोशल मीडिया का जमाना है प्रज्ञा जी, हम सब एक अरे दूसरे को ऑब्वियसली। देखते हैं। सब तो देखते हैं। हाँ, तो वो अगर हमें फॉलो जैसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ मुझे भी लिंक वगैरह लोग भेजते रहते हैं कि देखो तुम्हारे जवाब अच्छा। में क्या है। तो मैं वहाँ कमेंट सेक्शन पढ़ रही थी, तो लोग तो उन्हें ही बता रहे हैं कि भाई हद नहीं हो गई, ये हद नहीं हो गई चाटुकारिता की। तो मैं तो देखती रहती हूँ।
चलिए नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आखिर में मैं चाहूंगी कि कोई गीत आप सुना दें। पहले तो यूपी में काबा जो आपने सुनाया था वो बहुत ही बेस्ट, हमेशा मतलब सुपर डुपर हिट रहा, आग लगा दी उसने। अभी एमपी में काबा से आपको 4 एफआईआर हो गई हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं, अब चौथी वाली एफआईआर भी हो गई है। नेहा जी, कैसा महसूस कर रही हैं आप? देखिए, मैं सच बताऊं, पहली बार जब दबाव एफआईआर हुआ, दबाव महसूस कर रही हूँ। कह तो रही हूँ, जब पहली बार एफआईआर हुआ तो मुझे लगा कि अच्छा एफआईआर हो गया है। दूसरी बार हुआ तो लगा कि अरे यार फिर से हो गया। तीसरी चौथी बार जब हुआ ना तो मुझे अब ये लगने लगा है कि दाल भात का कवर हो गया है। इतना अच्छा, यूज आदत हो टू गई। कोई एफआईआर के साथ हो जाए, मतलब समझ एफआईआर जैसी चीजों को इतना हल्का बना दे। जेन्युइन चीजों पे तो एफआईआर दर्ज ही नहीं होते हैं, है ना। लेकिन मेरे को लेकर के एफआईआर पे कोई मतलब नहीं है जिसका, तो डर भी नहीं लग रहा है। मैं सच बताऊं तो यूज टू अच्छा, हो चुकी आरोप क्या हूँ। लग रहा है नेहा जी आपके ऊपर? आरोप देखिए, इन लोगों का ये है कि मैंने आरएसएस की गणवेश को डिफेम करने की कोशिश की, जबकि मेरा ये मानना है कि मैंने ऐसा नहीं किया है। और एक और चीज, अगर हाफ पैंट की रही बात हो तो 2016 में ही गणवेश चेंज होकर के फुल पैंट हो गया था। तो फिर आप मुझ पे कैसे आरोप लगा रहे हैं कि वो आरएसएस का गणवेश है। कुल मिला जुला कर वो एमपी में काबा जो मैंने टाइटल लिखा था उसी से उनको दिक्कत हुई थी। इनको ये लगा था यूपी में काबा आया था तो वो बड़ा लोगों ने पसंद किया, अभी एमपी में काबा आएगा तो कहीं सरकार की पोल न खोल दे, जो कि हो रहा है। तो वही उसी से रिलेटेड उन्होंने एफआईआर वगैरह दर्ज किया कि इसका एमपी में काबा आने ही नहीं देते, सरकारी कानूनी पचड़ों में फंसा देते हैं। पर मैंने एमपी में काबा पार्ट 1 रिलीज किया है, चौथे पार्ट 2 एफआईआर के कब आ रहा है? बाद। पार्ट 2 हाँ। बस लिख रही हूँ और वो भी जल्दी अच्छा। आएगा। इनके एफआईआर का कोई लोड नहीं है, कोई दबाव महसूस नहीं कर रही हूँ, बहुत खुश हूँ। लोग मुझे अप्रिसिएट कर रहे हैं, दूसरे काबा पार्ट 2 पे काम कर रही हूँ, मैं इतनी खुश हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा जी, कुछ सुनाना चाहें तो आप अपने मन से जो सुनाना चाहें दर्शकों को, आज के इस पूरे समय को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए, कोई गीत आप सुना दीजिए। मैं बेरोजगारी के गीत गाती हूँ प्रज्ञा जी। एकदम। अरे भीख नाही हक सरकार मांगीला, भीख नाही हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। अरे 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहल कि रोजगार मिली ज्यादा, नून तेल पैसा ना उधार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगी। बात है, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी। तो इधर नेहा सिंह राठौर सरकारों से सवाल पूछते हैं और पीछे पीछे सरकारी कवि नेहा सिंह राठौर जी को जवाब देने के लिए उनके पीछे पीछे लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी समय देने के लिए। मुझे विश्वास है कि दर्शक आपका जो पार्ट 2 सुनेंगे एमपी में काबा वो भी पसंद करेंगे, और आप वादे के अनुसार एमपी में काबा पार्ट 2 भी हमारे चैनल पर लॉन्च कीजिएगा। जल्दी जल्दी आपके चैनल पे भी आऊंगी और आपको सुनाऊंगी। ठीक है, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।